हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC और IR पढ़ेंगे हम नवंबर का। इसमें देखिए कि इंडिया एज ए सॉफ्ट पावर, ओके, कैसे इंडिया एक सॉफ्ट पावर है और सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर में क्या अंतर होता है। तो सर, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर है ये जोसेफ नाये ने दिया है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और देखिए, हार्ड पावर मतलब ये है, आप फोटो में देख सकते हैं कि उसके हाथ में बड़े बड़े नुकीले कील लगे हुए हैं। यदि नहीं मानोगे बात को तो ये कील से मारेंगे मुक्का मुंह पे, ठीक है। और सॉफ्ट पावर मतलब बिल्ली बन के दूसरी फिगर लगी हुई है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हार्ड पावर मतलब ये है कि मिलिट्री और इकोनॉमी का यूज़ करके, मतलब कि बल का यूज़ करके और पैसे का यूज़ करके आप पे राज करूँगा। लेकिन सर, सॉफ्ट पावर ये है गाना गाकर, ठीक है, अपना कल्चर को दिखाकर, वैल्यू को दिखाकर। ये हमारा क्या है, ये सॉफ्ट पावर है सर, ठीक है। तो एग्जाम्पल बताइए कोई सॉफ्ट पावर की, हार्ड पावर की। हार्ड पावर का एग्जाम्पल USA, रसिया, ओके। सॉफ्ट पावर मतलब हमारा जो पर्सिया हो गया, इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, तो ये हमारे क्या है, सॉफ्ट पावर है। ये लोग ज़्यादा पावर हमारा नहीं दिखाते हैं। तो सर देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो हमारी सॉफ्ट पावर होती है ना, ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है एज़ कम्पेयर टू जो हार्ड पावर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर रसिया ने क्या किया, क्रीमिया को अटैक करके हथियार लिया, तो उसको क्या झेलना पड़ा, इकोनॉमिक सैंक्शन झेलने पड़े। और जो G8 हमारी कंट्रीज़ हैं, G8 कंट्रीज़, सर G8 कंट्रीज़ जो है ना, आपको बता देता हूँ, आप इसको याद रखेंगे। G8 कंट्रीज़ जो है हमारी, दो हमारी USA से हैं, सॉरी, दो अमेरिका कॉन्टिनेंट से हैं, 4 हमारी यूरोप से हैं और 2 हमारी रसिया से हैं। G8 की बात कर रहे हैं। जिसके पास डेमोक्रेसी है और इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, उसको G8 में रखा गया है। तो सर देखिए, यहाँ से आपके आएंगे USA प्लस कनाडा, ठीक है, ओके। हमारा यूरोप से आएंगे 4 कंट्री, इंग्लैंड, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करिए तो आएगा फ्रांस, फ्रांस का पड़ोसी देखिए तो आएगी जर्मनी, और थोड़ा नीचे आएंगे आप मेडिटेरियन सी में तो वहाँ पे इटली, ओके सर। अगली जो हमारी कंट्री आएगी, यहाँ से आएगी जापान, ठीक है, और प्लस रसिया। हो गए 8, 2, 4, 6, 2, 8। अब सर बात यह है कि जो भी वर्ल्ड में हमारे की इश्यूज होते हैं, तो ये 8 कंट्री के हमारे जो महानेता है बैठकर उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जो G8 है ये कन्वर्ट हो गया हमारा G7 में। क्यों भाई, क्यों G7 में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि रसिया ने क्रीमिया को हथियार लिया मिलिट्री पावर का यूज करके, तो उसको G8 से मार के भगाया गया, निकलो तुम G8 में नहीं रह सकते, ठीक है सर। तो इस समय जो G8 की ग्रुपिंग है वो G7 में कन्वर्ट हो गई है, क्रीमिया पे सैंक्शन लगा दिया गया है। तो उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस झेलने पड़े हैं, किसको, हमारे रसिया को, एज ए हार्ड पावर होने के कारण। अब देखिए, इंडिया सॉफ्ट पावर कैसे है सर, इसलिए कि इंडिया की जो फिलॉसफी है सर, थोड़ा सा फिलॉसफी की बात करते हैं सर। बात यह है कि जब हमारा वैदिक पीरियड था तो उस समय करने को कुछ नहीं था, ना इंटरनेट था, ना बिजली थी। तो इंसान जो भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, सारी प्रॉब्लम हमारे दिमाग से होती है। तो इंडिया के लोगों ने सोचा कि जब दिमाग से प्रॉब्लम हो, दिमाग को ही सॉल्व कर देते हैं। तो वहाँ से हमारा जन्म हुआ है फिलॉसफी का, ठीक है। तो हमारे यहाँ इंडियन फिलॉसफी, उसके बाद आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हुआ कि फिलॉसफी ही हमारी कन्वर्ट हुई किसमें, साइकोलॉजी में। तो हमारी फिलॉसफी भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न वालों को इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद जो इंडियन सिनेमा है, ये सेंट्रल एशिया में काफ़ी इसके फ़ैन फॉलोइंग है, इवन पर्सिया, अफ्रीका, उसके बियॉन्ड भी लोग बहुत ज़्यादा, ये सिनेमा जो है हमारे भी क्या होता है, सॉफ्ट पावर होता है। हॉलीवुड हर जगह छा रहा है, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं इंटरनेशनल योगा डे। उसके बाद हमारे यहाँ साइकोलॉजी, मेडिसिन, साइंस, पेंटिंग, पोएट्री, आर्किटेक्चर, ये सब बहुत ज़्यादा हमारा मजबूत था और मजबूत है। आर्किटेक्चर में देख लीजिए, पोइट्री में देख लीजिए, शायरी में देख लीजिए, ये हमारा काफ़ी मजबूत है। ये सब जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि आप किसी को मार के नहीं, आप अपनी क्वालिटी से उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसको हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है, टूरिज्म,
स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअलिटी है इसका लैंड इंडिया ही है सर, और साउथ ईस्ट एशिया, यहीं से स्पिरिचुअलिटी हमारी गई है, क्योंकि बुद्धिज़्म इंडिया में पैदा हुआ, वहाँ से उसके फॉलोअर बुद्धिज़्म के कहाँ पे गए, साउथ ईस्ट एशिया में गए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ रहीं, यहाँ विदेशी आके पढ़ते थे, नालंदा हो गई, तक्षशिला हो गई, मेनी मोर, बहुत सारी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ रही। इस तरह से हमारे इंडिया क्या है, सॉफ्ट पावर है। तो ये रहा हमारा हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।